हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर 1 का जो है ये छठा वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। तो जहाँ तक हम पढ़ चुके थे उसके आगे आइए आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 कर चुके थे, तो अब जहाँ से हमको पढ़ना है वहाँ पे पहले हम चलते हैं। तो ये सब हमने देख लिया है, एक्सरसाइज आपने कर लिए होंगे, हमने आपको पढ़ा भी दिया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक तरीके से कहा जा सकता है। रेशनल नंबर को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए इस बुक में जितने भी चीज़ें दी गई हैं वो तो आपके आगे की क्लासेज के लिए बहुत उपयोगी होंगी, जो भी आपने पीछे पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स वगैरह को। लेकिन जो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ये रेशनल नंबर के अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। तो आइए इसको हम रीडिंग इसकी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी जो हमारा रेशनल नंबर होता है उसको हम किसी नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमको जो है इसमें देखना है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो हम पिछले क्लासेज में जो हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर होते हैं उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हम जानते हैं। तो सबसे पहले इसको हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। You have learnt to represent natural numbers, whole numbers, integers and rational numbers on a number line. Let us review them. तो ये हमें लगता है रेशनल नंबर भी आपकी क्लास 7 में रहा होगा, तो आपने पढ़े होंगे इसको। और यहाँ पे देखिए जो रेशनल नंबर होता है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स को। तो यहाँ पे आप देखिए जो नेचुरल नंबर का एक वो दिया गया है, ये नेचुरल नंबर है और एक नंबर लाइन यहाँ पे दी गई है। तो नेचुरल नंबर हम जानते हैं 1 से स्टार्ट होता है और ये राइट हैंड साइड में इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये इसमें कुछ लिखा गया है, पढ़ लेते हैं। द लाइन एक्सटेंड्स इंडेफिनेटली ओनली टू द राइट साइड ऑफ 1। तो जो लाइन है वो एक के सिर्फ दाहिनी तरफ जो है अनंत तक बढ़ती है, इसके बाईं तरफ ये लाइन बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है। इसी तरीके से जब हम होल नंबर्स की बात करते हैं तो होल नंबर्स में देखिए जो हमारा नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है, इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं बढ़ता, लेकिन राइट में ये इंडेफिनेटली बढ़ता है। देखिए यहाँ पे तो इसके होल नंबर्स के लिए दूसरे बॉक्स में क्या लिखा है, द लाइन एक्सटेंड्स इंडेफिनेटली टू द राइट बट फ्रॉम ज़ीरो। तो जो हमारी नंबर लाइन होती है वो इंडेफिनेटली राइट में बढ़ती है, अनंत तक आगे बढ़ती जाती है, लेकिन कहाँ से? 0 से बढ़ती है। नेचुरल नंबर में 1 से बढ़ी थी, यहाँ पे 0 से बढ़ती है। देयर आर नो नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 0। तो 0 के बाएं साइड में कोई भी नंबर नहीं है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो तीसरा हमारा रिप्रेजेंटेशन है इसमें दिया गया है। तो तीसरे रिप्रेजेंटेशन में क्या है? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के लिए जो लिखा हुआ है इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारे इंटीजर नंबर हैं उसमें क्या लिखा गया है। इंटीजर नंबर चूँकि हम जानते हैं कि जो वो पॉजिटिव डायरेक्शन भी इंडेफिनेटली बढ़ता है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी इंडेफिनेटली बढ़ता है। तो ये देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में देखिए यहाँ हम 0 से अगर स्टार्ट करते हैं 0 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आगे बढ़ेगा। उसके बाद पीछे जाएंगे तो -1 -2 -3 इस तरीके से ये पीछे भी बढ़ता चला जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे इसके बारे में कुछ कहा गया है, बॉक्स में इसको पढ़ते हैं। द लाइन एक्सटेंड्स इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। डू यू सी एनी नंबर्स बिटवीन -1 0 0 1। तो क्या आप जो है इनके बीच में कोई नंबर देखते हो? जैसे ये इंटीजर नंबर का जो ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया गया है, अगर इसको हम देखें तो ये देखिए आपका 0 है और ये +1 है और ये आपका -1 है। तो क्या आप इंटीजर नंबर के रिप्रेजेंटेशन में 0 और 1 के बीच में कोई नंबर देखते हो? निश्चित रूप से 0 और 1 के बीच में कोई भी इंटीजर नंबर नहीं है। इसी तरीके से 0 और -1 यहाँ पे था, यहाँ 0 और +1 है, तो इसके बीच में कोई भी इंटीजर नंबर नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा नेचुरल नंबर का चाहे सेट हो, चाहे वो होल नंबर का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे इंटीजर नंबर का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो, तो यहाँ पे देखिए जो इंटीजर्स हैं उनके बीच में कोई नंबर नहीं है। जैसे 3 और 4 के बीच में कोई नंबर नहीं है। अब अगर हम कह दें कि 1 और 4 के बीच में कितने नंबर है, तो 1 और 4 के बीच में तो नंबर्स हैं, निश्चित रूप से 2 3 है।
लेकिन जब हम दो क्रमागत कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो उनके बीच में कोई भी नंबर नहीं होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर किया गया है कि इसके बीच में कोई भी नंबर नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। तो यहाँ पे देखिए रेशनल नंबर की एक जो है यहाँ पे कुछ बना हुआ है, तो पहले इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये रेशनल नंबर की आपकी एक नंबर लाइन है। यहाँ पे देखिए बीच में 0 है, इधर आपका +1 है और इधर आपका -1 है। अब यहाँ देखिए जो बॉक्स में कुछ लिखा है इसको हम पढ़ लेते हैं। द लाइन एक्सटेंड्स इंडेफिनिटली ऑन बोथ साइड्स बट यू कैन नाउ सी नंबर्स बिटवीन -1 0 0 1 एट्सेट्रा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा नंबर लाइन है वो बिल्कुल इंटीजर नंबर की तरह ही राइट में भी इंडेफिनिटली एक्सटेंड कर रही है और लेफ़्ट में भी इंडेफिनिटली एक्सटेंड कर रही है। जबकि आपने देखा था कि होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में इंडेफिनिटली एक्सटेंड नहीं करते हैं। अब यहाँ पे एक बात और क्लियर की गई है कि यहाँ पे देखिए 0 और 1 के बीच में आपने देखा था इंटीजर के नंबर सेट में जो नंबर लाइन थी उसमें 0 और 1 के बीच में कोई नंबर नहीं थी। लेकिन यहाँ -1 और 0 के बीच में और 0 और 1 के बीच में एक एक नंबर आपको दिखाई गई है। तो यहाँ पे भले आपको सिर्फ एक ही नंबर दिखाई गई है, लेकिन इसके बीच में इंडेफिनिटली आप अनंत संख्याएं पा सकते हैं। यानी अगर हम इसको सही शब्दों में वर्ड्स में कहें तो किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, असंख्य संख्याएं होती हैं। जैसे अगर आप देखें कि जो हमारा इंटीजर नंबर का सेट है तो वहाँ पे लिमिटेड नंबर्स हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हम -1 और 4 की बात करें तो -1 और 4 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो निश्चित रूप से 1 2 3 4। तो -1 और 4 के बीच में यहाँ पे 4 इंटीजर हैं। कितने इंटीजर हैं, 4 इंटीजर हैं। लेकिन यही बात अगर हमको गिनना हो, जैसे यहाँ रेशनल नंबर देखिए, एक रेशनल नंबर 1 है और एक रेशनल नंबर -1 है। तो अगर हम कहें कि -1 और 1 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें 3 हैं, 1/2 -1/2 0 और 1/2, ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि 1/2 और 0 के बीच में एक और नंबर आती है जिसको हम क्या कहते हैं, 1/4 कह सकते हैं। और यहाँ पे जो आपने 1/4 यहाँ मार्क किया 1/4 और इस 0 के बीच में एक और नंबर आएगी उसको हम 1/8 कह सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा नंबर लाइन होता है, रेशनल नंबर के लिए जो नंबर लाइन हम बनाते हैं उनमें किसी भी नंबर के बीच में लाखों संख्याएं, करोड़ों संख्याएं हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं नंबर लाइन पे। तो ये बात हम यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक दूसरी नंबर लाइन आपको यहाँ पे बना के दी गई है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। इस नंबर लाइन में क्या कुछ हमको लिखा गया है। तो यहाँ देखिए जो हमारी दूसरी रेशनल नंबर की लाइन बनी हुई है, तो यहाँ पे देखिए एक 0 पॉइंट यहाँ है और जो एक पॉइंट यहाँ पे 1 का है। अब 0 और 1 के बीच में हम देखते हैं यहाँ पे एक 1/3, एक नंबर यहाँ पे 1/3 लिखा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हम नीचे रीड करते हैं, उस हिसाब से काम करेंगे। हालांकि ये जो क्वेश्चन मार्क है उसमें आपको फिल करना होगा, तो यहाँ पे 2/3 ही आपको फिल करना होगा, लेकिन इसको पहले हम रीड कर लेते हैं क्या लिखा है। तो ये जो पाँचवीं नंबर लाइन आपको बनाई गई है उसको हम कंसिडर करके इसको रीड करेंगे। द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन 4 which is half way between 0 and 1 has been labeled 1/2। तो यहाँ देखिए 0 नंबर है, इसको हमने 1/2 से लेबल किया है। आगे देखिए ऑल्सो द फर्स्ट ऑफ द इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स दैट डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन 0 and 1 into 3 equal parts कैन बी लेबल्ड 1/3। तो यहाँ देखिए जो 0 और 1 के बीच की जो एक स्पेस है, एक जो खाली जगह है, उसको हम 3 बराबर भागों में अगर बांट दें तो पहले भाग को 1/3 हम कह देते हैं, 1/3 कह देते हैं। एज ऑन नंबर लाइन 5, जो नंबर लाइन 5 पे है, हाउ वुड यू लेबल द सेकंड डिवीजन पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन 5। तो जो सेकेंड डिवीज़न है, पहले आपका 1/3 हो गया, उसके बाद जो यहाँ पे 2/3 आपको लिखना होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3, और ये जहाँ पे 1 लिखा है ये 3/3, तो 3/3 = 1 होता है, आपको ये पता है पहले से, तो इसलिए इसको 3/3 हमको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके के हमने देखा कि रिप्रेजेंटेशन होता है। आगे देखिए द पॉइंट टू बी लेबल्ड इज ट्विस एज
from the 0 to right of 0 as the point labeled 1 by 3. So it is twice times 1 by 3, that is 2 by 3. You can continue to label equally spaced points on the number line in the same way. In this continuation, the next making is 1. You can see that 1 is the same as 3 by 3. तो जो हमने आपको ऊपर बताया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे आपको 0 दिया है, उसके बाद 1 बाई 3 दिया है, उसके बाद यहाँ पे 2 बाई 3 हो जाएगा और 1 3 बाई 3 हो जाएगा। तो 3 बाई 3 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। वही चीज़ नीचे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आगे इसके हम देखते हैं, आगे देखिए, देन कम्स 4 बाई 3, 5 बाई 3, 6 बाई 3। तो 5 बाई 3 आएगा, 6 बाई 3 जैसे आएगा वैसे आपका क्या हो जाएगा, 6 बाई 3 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी नंबर को हम जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और तो ये सब जो बुक में दिया है आप लोग पढ़ लेना, हम थोड़ा सा आपको कुछ एक्स्ट्रा बता देते हैं अपने हिसाब से। और इसमें जो मेथड आपको ऊपर बताया गया, जैसे अगर आपको 1/8 रिप्रेजेंट करना है तो 1/8 को कैसे, 1/8 हम जानते हैं 1 के बीच में आएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं और उसी से आपको हम समझाते हैं कि किस तरीके से आप नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे किसी भी नंबर को। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमको कोई एक नंबर दी गई है एक मिनट, मान लेते हैं हमको कोई नंबर दी गई है, मान लेते हैं 1/4 दी गई है। तो 1/4 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि जो 1/4 है वो किन दो इंटीजर्स के बीच में मिलेगा आपको। तो 1/4 एक नंबर है, लेकिन ये किन दो इंटीजर्स के बीच में हमको ये मिलेगा। तो ऐसे कौन से दो इंटीजर्स हैं जिनके बीच में ये 1/4 आएगा। तो पहले हम देखते हैं कि जो 1/4 है, पहले तो ये पॉजिटिव है। तो चूँकि ये पॉजिटिव है इसलिए ये 0 के राइट साइड में होगा। तो पहले हम एक ऐसे लाइन खींच लेते हैं, ऐसे सीधी लाइन, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 0 मार्क कर देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम 1 मार्क कर देते हैं। और ये नंबर लाइन हमारी आगे बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करेगी और इधर भी एक्सटेंड करेगी। ये माइनस डायरेक्शन है और ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस डायरेक्शन है। तो अब यहाँ देखिए, अगर हमको 1/4 को रिप्रेजेंट करना है, 1/4 हम जानते हैं कि ये 1 से छोटी नंबर है। तो 1/4 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर है, जैसे ऊपर ये 1 आपका न्यूमरेटर है और 4 आपका क्या है, डिनोमिनेटर है। तो किसी भी नंबर को जब आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले आप नज़र डालते हैं कि इसका, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि ये जो नंबर है ये किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करती है। जैसे 1/4 क्या है, 1 और 0 के बीच में लाई करेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी नंबर है उसका डिनोमिनेटर क्या है। तो उसकी डिनोमिनेटर आपको 4 दी गई है। तो इस नंबर को हम जो जिन दो इंटीजर्स के बीच में ये पढ़ रही है, जिन दो इंटीजर्स के बीच में ये पढ़ रही है, उन दोनों इंटीजर्स के बीच के स्पेस को हम क्या करते हैं, जो इसका डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर आपको दिया है उतने पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो यानी 0 और 1 के बीच का जो ये डिस्टेंस है इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट में। तो पहले इसको आधा कर लेते हैं और फिर इनका हम आधा कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब जो आपको 1/4 पॉइंट करना है, तो ये जो आपका पहला वाला होगा, ये वाला दूरी आपका क्या हो जाएगा, 1/4। 1/4 मतलब जो ये पूरा है उसका 1/4, इसको 4 भाग में बांटकर इसका 1। अगर हम इसको 2 कर दें तो इसको हम 2/4 कर देंगे। तो ये अगर आपको 2/4 रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाता तो इसको आप 2/4 कर देते। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या करेंगे, 3/4 रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये जो तीसरा पॉइंट आपको मिला है। और हम इसको 4/4 कर देंगे तो 4/4 क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अब आइए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई नंबर दे दिया जाए, आपको मान लेते हैं 3/5 एक नंबर दी गई है, कि कौन सी नंबर, 3/5 दी गई है। इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे इसको आप सबसे पहले एक नंबर लाइन एक बना देते हैं। तो ये हमारा नंबर लाइन बन गया इस तरीके से। अब हम ये देखना शुरू करेंगे कि जो हमारा 3/5 नंबर है ये कौन से दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। तो पहले उन दो इंटीजर्स को हम मार्क कर लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो 3/5 है 1 से छोटी है और ये 0 से बड़ी है।
तो एक कोने पर हम क्या कर लेते हैं, 0 को मार्क कर लेते हैं और दूसरे कोने पर हम क्या कर लेते हैं, 1 को मार्क कर लेते हैं। अब हमको 3/5 को रिप्रेजेंट करना है। हमारा दूसरा स्टेप आता है कि जो डिनोमिनेटर होता है हमको दी गई जो रेशनल नंबर होती है उसके डिनोमिनेटर पे हम ध्यान देते हैं। तो उसके डिनोमिनेटर को हम देखते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, जितने जो डिनोमिनेटर का नंबर होता है और जिन दो इंटीजर्स के बीच में वो नंबर हमारी लाई करती है 3/5, उस 0 और 1 यानी उन दोनों इंटीजर के बीच की जो दूरी है उसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इसको चलिए हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये थोड़ा सा ये दूरी जो है मान लेते हैं कि सभी दूरियां बराबर हैं, हालांकि ये बराबर बनी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ये वाली जो पॉइंट है ये आपकी 1/5 हो जाएगी, ये पॉइंट आपकी जो हो जाएगी ये 2/5 हो जाएगी, ये पॉइंट आपकी क्या हो जाएगी 3/5। तो ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ये पॉइंट ये आपकी कौन सी पॉइंट हो जाएगी, ये 3/5 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप स्केल से नंबर खींचिएगा और जो इंटीजर हैं इसके दोनों बगल के उसको लिखिएगा और उसके बाद में इस नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेना। और ये जो दूरियाँ हैं यहाँ पे हमारी, देखिए दूरियाँ सभी बराबर नहीं हैं, ये दूरियाँ छोटी हो गई हैं और इधर की दूरियाँ थोड़ी बड़ी हो गई हैं। तो आप स्केल से इसको बराबर बनाइएगा। अब चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, मान लेते हैं हमको रिप्रेजेंट करना है 3/2 को रिप्रेजेंट करना है। तो आप जानते हैं ये हमारा क्या है, एक होता है फ्रैक्शंस के बहुत सारे टाइप आपने देखे होंगे, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब हमको कभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करना होता है तो सबसे पहले इसको हम किस में चेंज कर लेते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, ये आपका जो 2/3 है तो ये आपका क्या मिल जाएगा 1 होल, ये 3/2 जो है 1 होल 1/2, ये क्या मिल जाएगा आपको 1 होल 1/2, यही तो मिलेगा। क्योंकि जब आप इसके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको इस तरीके से 1 होल 1/2 मिल जाएगा। ये आपको पता होगा कि जब हमको कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो ये क्या आ गया आपको, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको मिल गई 1 होल 1/2। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 3/2 नंबर थी उसको हमने किस में चेंज कर लिया, 1 होल 1/2 में चेंज कर लिया। तो हम पहले जो ये हमारी नंबर थी, ये हमारी नंबर कौन सी थी 3/2, इसको हम बराबर लिखते हैं 1 होल 1/2 हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक नंबर लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं और इस नंबर लाइन पे हम जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं, सबसे पहले हम ऐसे दो इंटीजर्स को देखेंगे जिन दो इंटीजर्स के बीच में ये नंबर हमारी लाई कर रही है। तो ये नंबर हमारी किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई कर रही है, ये निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, यानी ये 1 होल 1/2 जो हमारी नंबर है 1 से बड़ी है और ये 2 से छोटी है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, और ये पॉजिटिव है तो 0 करेंगे, उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 के बाद यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आएगा, इसके आगे आपका 3 भी आएगा। तो जो हमारी नंबर है ये कहाँ पे है 1 होल 1/2। तो यहाँ पे देखिए 1 होल, तो एक तो पूरा है, ये एक पूरा है और ये 0 आपका रेफरेंस पॉइंट है और इधर आपका 2 है, यानी ये जो नंबर है 1 से बड़ी है, यानी 0 और 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। तो ये एक ये हो गया, ये दूसरा जो पॉइंट है ये 2 हो गया। तो यहाँ पे अब 1 होल है तो एक हमने यहाँ पे जो हमारा ये होल पार्ट होता है उसको हम इंटीजर में ऐसे रख देते हैं। उसके बाद जो ये आधा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हाफ 1/2। अब हम उसी तरीके से जैसे हमने पिछले जो रिप्रेजेंटेशन उनको किए हैं, तो हम यहाँ पे 1 तो हमारा हो गया, 1 यहाँ पे हमने देख लिया कि एक ये जो हमारा रेशनल नंबर, ये जो हमारा रेशनल नंबर का पॉइंट होगा ये 1 और 2 के बीच में होगा, क्योंकि 1 तो होल है, 1 पूरा हो गया तो एक इंटीजर 1 होगा और इसके आगे का इंटीजर 2 होगा। तो यानी ये 1 और 2 इन दोनों इंटीजर्स के बीच में, 1 एंड 2 इन दो इंटीजर्स के बीच में ये नंबर आएगी। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा 1/2 अगर हमको दिया गया है तो 1/2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1/2, तो जो हमारा 1 और 2 के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है 2, तो इसको हम 2 बराबर भाग में बांट लेते हैं। तो आधा ये और आधा ये, तो यहाँ पे जो आपको नंबर मिलेगा इसको लिख देंगे 1 होल 1/2 और इस तरीके से हमारा ये जो रेशनल नंबर है यहाँ पे ये इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया। इसी तरीके से हम और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमको कोई एक नंबर रिप्रेजेंट करना है जो आपका दिया है -3 होल 1/, या 1/5 मान लेते हैं इस तरीके से। तो ये एक नंबर है, ये क्लियरली एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में मतलब कुछ होल पार्ट है और कुछ फ्रैक्शनल पार्ट भी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बना लेते हैं
और हम ये देखेंगे कि ये जो हमारी रेशनल नंबर है ये कौन से दो इंटीजर्स के बीच में लाई करती है। तो कौन से दो इंटीजर्स के बीच में, ये देखिए -3 से बड़ी होगी, -3 से छोटी होगी, यानी -3 के बाएं साइड में नंबर होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम -3 टाइप कर लेते हैं, लिख लेते हैं, और उसके बाद में इधर हम एक नंबर ले लेते हैं जो आपका क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। तो -3 और -4, अब इधर आप नंबर लाइन को बढ़ा के राइट साइड में आप -1 और -3 है, -2 वगैरह ये इक्वल इंटरवल में आप कर देना। अब हम क्या करते हैं, -3 हमारा हो गया। अब ये जो हमारा 1/5 है उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो -3 और 4 के बीच में हमारा ये हमारी नंबर जो है लाई करेगी कहीं ना कहीं। तो हम जो -3 और 4 के बीच का जो डिस्टेंस है, यूनिट का डिस्टेंस है, उसको इसके डिनोमिनेटर के पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो इसके डिनोमिनेटर के पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ देखिए -3 पहले से था, और -3 होल, तो ये आपका हो जाएगा -3 होल 1/5। तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा 1/5। अच्छा, जैसे मान लेते हैं आपको कह दिया जाए कि -3 होल और 3/5 अगर आप रिप्रेजेंट करिए, -3 होल 3/5, इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तब आप क्या करेंगे, तो ये वाला आपका 1/5 है, ये आपका -1/5 है, ये -2/5 होगा, ये आपका -3/5, -3 होल 3/5 ये यहाँ पे आ जाएगा। तो चूँकि ये जो इंटीजर होता है इससे हम यहाँ पे काउंट करते रहते हैं। अब ये -3 होल 3/5 ये वाला हो जाएगा -3 होल -3 होल 4/5, ये वाला -4 होल 4/5 आ जाएगा। और जो आपका ये वाला पॉइंट होगा ये हो जाएगा, ये वाला पॉइंट -3 होल 5/5, -3 और 5/5 बराबर 1 हो जाएगा, तो यानी 3 1 4 हो जाएगा। इसको जब आप किस में चेंज करेंगे, न्यूमेरल में चेंज करेंगे। तो किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे जब आपको रिप्रेजेंट करना हो तो इसी तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल और हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास में दिया गया है 2 होल 3/4, इस नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाइएगा एक खींच करके, और ये देखना है कि ये जो हमारा 2 होल 3/2 कौन से दो इंटीजर के बीच में लाई करता है। तो ये 2, और चूँकि ये 2 से बड़ी होगी, ये 3/4 जो है 2 से बड़ी होगी और 4 से छोटी होगी, 2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी, तो ये 2 और 3 के बीच में लाई करती है। तो ये ये जो इंटीजर नंबर है इसको हम +2 यहाँ पे करते हैं, और जो 3 है इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम डिनोमिनेटर को देखते हैं, इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो इसको हम क्या करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। किस में डिवाइड करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में। ये आप ध्यान रखिएगा कि जो इंटीजर का मार्क होगा उसकी लंबाई थोड़ी आप बड़ी रखिएगा, ये जो यहाँ पे हम इसको मार्क कर रहे हैं, और बाकी जो मार्क्स हैं उनको आप छोटा छोटा रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 होल 3/4, तो ये जो आपका नंबर ये पॉइंट होगी, ये हो जाएगी 2 होल, क्योंकि 2 तो पूरा है, ये हो जाएगी 2 होल 1/4, ये वाला हो जाएगी 2 होल 2/4, और ये वाली जो नंबर आपकी आएगी ये हो जाएगी 2 होल 3/4। तो इस तरीके से हमने नंबर लाइन पे 2 होल 3/4 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करिए, ये पॉइंट हमारी आएगी। तो इसी तरीके से आप जो है अपने नंबर लाइन पे जो है कुछ नंबर्स को आप रिप्रेजेंट करिएगा, और इसमें कुछ भी आपको लिखना नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।